मॉर्निंग सभी को। मैं मधु त्रिपाठी प्रस्तुत हूँ एक नया वीडियो लेकर के। तो आज के इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाली हूँ डिमांड शेड्यूल के बारे में। तो इससे पहले वाले वीडियो मैंने आपको मांग का अर्थ, मांग का नियम विस्तार से समझाया था, और इस वीडियो में डिमांड शेड्यूल के बारे में बताने जा रही हूँ, मांग तालिका के बारे में बताने जा रही हूँ। देखिए, मांग के बारे में तो आपने पहले ही पढ़ लिया, इसका अर्थ भी जान लिया है। अब ये तालिका, तालिका से क्या है? तालिका मतलब सारणी, सूची। किसकी सूची होती है? उपभोक्ता के द्वारा वस्तु की मांगी गई मात्राओं की सूची होती है। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि मांग तालिका से तात्पर्य होता है, या मांग तालिका एक निश्चित समय में एक वस्तु की मांगी जाने वाली मात्राओं की सूची है, जिसे एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के द्वारा विभिन्न कीमतों पर क्रय किया जाता है, खरीदा जाता है। इस प्रकार से मांग तालिका वस्तु की मांगी गई मात्रा और उनकी कीमत के बीच में या कह सकते हैं उनकी कीमत का एक सांख्यिकीय विवरण होता है। अतः हम कह सकते हैं कि जो मांग तालिका है वो वस्तु की मांगी गई मात्रा और उनकी कीमत के बीच में फंक्शनल रिलेशनशिप को बताता है, फलनात्मक संबंध को बताता है। तो ये हो गई मांग तालिका। अब हम बात करते हैं कि मांग तालिका कितने प्रकार की होती है। तो मांग तालिका मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। एक होती है इंडिविजुअल मांग और दूसरी होती है मार्केट, जो आपकी बाजार मांग, मार्केट डिमांड। तो अब बात करेंगे व्यक्तिगत मांग तालिका की। तो यहाँ नाम से स्पष्ट हो रहा है, व्यक्तिगत मांग तालिका मतलब एक व्यक्ति के द्वारा एक निश्चित समय में किसी वस्तु की मांगी जाने वाली विभिन्न कीमतों पर मांगी जाने वाली मात्रा क्या कहलाती है? व्यक्तिगत मांग कहलाती है। देखिए, व्यक्तिगत मांग को हम तालिका के माध्यम से कैसे बता सकते हैं? एक तरफ तो हम क्या कर देंगे, वस्तु की कीमत रख देंगे, और दूसरी तरफ उस वस्तु की मांग को बताएंगे। व्यक्तिगत कहा जा रहा है तो किसी एक व्यक्ति के द्वारा जो मांग है उसको बताया जाएगा। तो यहाँ कोई भी वस्तु, एक्स वस्तु ले लेते हैं। एक्स वस्तु की प्रति इकाई कीमत, और दूसरी तरफ हम ले लेते हैं वस्तु की मांग। मांग को हम केजी में ले लेते हैं। तो मांग के नियम में हमने पढ़ा था कि यदि किसी वस्तु की कीमत अधिक होती है तो उस समय मांग कम होती है, और यदि कीमत कम है तो मांग अधिक होती है। तो ज्यों ज्यों वस्तु की कीमत बढ़ती जाती है वैसे वैसे मांग घटती जाती है, और यदि कीमत क्या होगी, घटेगी, तो मांग बढ़ेगी। यदि हम कीमत को यहाँ पे 1 लेते हैं तो ये हमारी मांग जो है वो यहाँ 5 kg है। अगर कीमत बढ़ के 2 हो जा रही है तो यहाँ पर मांग जो है हमारी क्या हो जाए, कीमत क्योंकि बढ़ गई इसलिए मांग कम हो गई। फिर कीमत और बढ़ गई, मांग और कम हो गई। कीमत जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे जो है मांग हमारी कम होती जा रही है। अब यहाँ पे जब 5 हो गई, 5 रुपए हो गई कीमत, तो मांग हमारी घट करके कितनी हो गई, 1 kg हो गई। तो ये है हमारी व्यक्तिगत मांग तालिका। अब हम बात करते हैं बाजार मांग तालिका की। बाजार मांग तालिका क्या है? तो एक बाजार में बहुत सारे क्रेता होते हैं, एक वस्तु के बहुत से क्रेता होते हैं, है ना। अलग अलग वस्तुओं के एक ही क्रेता ना होके बहुत सारे क्रेता होते हैं। तो उन क्रेताओं के द्वारा विभिन्न कीमतों पर निश्चित समय में किसी वस्तु की जो मात्रा मांगी जाती है उस मात्रा के योग को हम कहते हैं बाजार मांग तालिका, या फिर कुल मांग कहते हैं उसको। देखिए, उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। यहाँ हम इसकी तालिका बना करके आपको समझाते हैं। बाजार मांग तालिका की बात करेंगे
तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, वस्तु की एक्स वस्तु ले लिए, एक्स वस्तु की कीमत। ये बाजार मांग तालिका हम बना रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने ले लिया एक्स वस्तु की कीमत प्रति इकाई में। यहाँ ए की मांग, एक क्रेता की मांग है, यहाँ बी क्रेता की मांग है, और जब हम ए और बी क्रेता की मांग को जोड़ देंगे तो ये बन जाएगी हमारी बाजार मांग। देखिए यहाँ पे हम यदि कीमत को लेते हैं 1 2 3 4, ये रुपए में हमने लिया है कीमत को, और ये हमारी मांग जो है वो केजी में है। अब नियम हम जान ही रहे हैं कि यदि कीमत कम है तो मांग ज्यादा होती है। तो ये देखिए यहाँ पे मांग, कीमत 1 रुपए थी तो मांग 4 केजी थी। अब जैसी ही कीमत जो है बढ़ गई, मांग क्या हो गई हमारी, घट गई। ये देखिए जब कीमत बढ़ करके 4 रुपए है तो वहां पर ए की मांग जो है वो 1 केजी है। इसी प्रकार हम बी की मांग को देख लेते हैं। यदि जब कीमत 1 रुपए है तो वहां बी की मांग क्या है, 5 केजी है। फिर जैसे ही कीमत बढ़ रही है वैसे वैसे मांग जो है वो कम होती जा रही है। अब हम इस ए और बी की मांग को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगी, हमारी बाजार मांग बन जाएगी। जैसे यहाँ पे 4 + 5, ये कितनी हो गई, 9 हो गई। ये 9 क्या है, हमारी बाजार मांग बन गई। इसी प्रकार से 3 + 4, ये हो गया 7, 2 + 3, ये 5, और 1 + 2, ये हो गया 3। तो उम्मीद है कि बाजार मांग आपको समझ में आ गया होगा कि बाजार मांग तालिका क्या है। एक बाजार में बहुत से क्रेता होते हैं, उन सभी क्रेताओं के द्वारा वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा जो है उसकी सारणी है, जो विभिन्न कीमतों पर क्रेताओं के द्वारा मांगी जाती है, और उस मांग का जोड़ जो है, योग जो है, वो कहलाता है बाजार मांग तालिका। तो देखिए यहाँ पे हमने बाजार मांग तालिका को आपको बना करके स्पष्ट रूप से समझाया। चलिए, तो आज के इस वीडियो में हमने मांग तालिका, व्यक्तिगत मांग तालिका और बाजार मांग तालिका के बारे में पढ़ा। उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।